खुदाम यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है और जिसके बारे में हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं कि वही है जो सारी इज्जत और बुजुर्गी और तमजीद और हमद और प्रस्तिश के लायक है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मुकाशा की किताब हमें बताती है कि खुदा ताला आसमान पर ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहां पर बगैर रुके 24 घंटे 24/7 उनकी हम्दो सना जारी रहती है, जिसके सबब हम बड़ी दलेरी से ये बात कह सकते हैं कि हम्दो सना खुदा का माहौल है। और जब ऐसा ही माहौल जमीन पर तैयार किया जाता है, यानी खुदा के लोग जब खुदा की हम्दो सना दिल से जमीन पर करते हैं, तो वहां पर भी उसका तख्त लग जाता, यानी कि वहां पर वो अपने आप को जाहिर करता है, वहां पर उसका ज़हूर होता है, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं कि बड़ी खुदा की हजूरी का हम तजुर्बा करते हैं। खुदा की नज़र में हम्दो सना की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में एक पूरी किताब सिर्फ इसी मौजू पर शामिल की गई है, जिसको हम ज़बूर की किताब कहते हैं। और इसमें भी कोई हैरत नहीं है कि ज़बूर की किताब बाइबल मुकद्दस की तमाम तर किताबों में से सबसे महबूब तरीन किताब है। अब उर्दू में तो हम्दो सना की इस किताब को हम ज़बूर कहते हैं, लेकिन जो इब्रानी जुबान में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है तहीलीम। मेरे नज़दीक ये दोनों ही नाम बड़े ही अहम हैं, क्योंकि जब इन दोनों के मानी को हम समझते हैं तो असल में ज़बूर की किताब जो है, इसका जो असल मफहूम है उस तक हम पहुंच सकते हैं। तो मैंने पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया था कि ज़बूर जो है ये दरअसल इब्रानी का जो लफ्ज़ मिज़मोर है वहां से निकला है, जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है साज बजाना। और ज़बूर की किताब का जो इब्रानी नाम है यानी तहीलीम, ये दरअसल तहीला की जमा है, और तहीला लफ्ज़ हलाल से ही निकला है, तो यूं इससे मतलब है तारीफ। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ें तो ज़बूर की किताब का मफहूम यह बनता है कि ऐसा हमदिया गीत जो साज के साथ गाया जाए। सो बाइबल के खुदा की ना सिर्फ ये मर्जी है कि उसकी तारीफ की जाए, उसके लिए हम्दो सना के गीत गाए जाए, बल्कि साजों के साथ ऐसा किया जाए। लेकिन यहां पर एक बड़ी ही दिलचस्प बात है कि ज़बूर की किताब में सिर्फ हमदिया गीत नहीं है। दरअसल जो उलमाए बाइबल हैं, जो खास तौर पर ज़बूर की किताब पर महारत रखते हैं, उनका कहना है कि ज़बूर की किताब में 7 तरह के गीत पाए जाते हैं। अब उनमें से जो पहली किस्म है उसको हम कहते हैं हमदिया गीत। इंग्लिश में यह लफ्ज़ हेम है। अब लफ्ज़ हेम जहां से निकला है इसकी डिटेल में कल की वीडियो में बताऊंगा, और उसको देखना मत भूलें, चूंकि आप हकीकत में कि हमद होती क्या है ये आप कल की वीडियो में समझ पाएंगे। लेकिन मुख्तसरन मैं बता दूं कि ये वो ज़बूर होते थे कि जिनमें इस बात का बयान किया जाता कि खुदा कौन है और उसकी कुदरत क्या है और उसने अपनी इस कुदरत के जरिए से क्या कुछ किया है। तो खुदा की जात जो कुछ अपने आप में वो है और उसकी कुदरत जो कि इस दुनिया में वो जाहिर करता है, इन बातों के लिए उसके लिए हम्द की जाती, खुदा की तारीफ की जाती, तो इसको हमदिया गीत कहा जाता। दूसरी किस्म के जो ज़बूर हैं उनको कहा जाता है रंजो मातम के ज़बूर, और इसकी एक मिसाल हमें ज़बूर 145 में मिलती है कि जिसमें खुदा जो कुछ है और जो कुछ वो करता है उसके लिए खुदा का बंदा उसकी तारीफ करता है। ज़बूरों की दूसरी किस्म नोहा खानी के ज़बूर कहलाते थे, यानी कि वो ज़बूर जिनमें खुदा के लोग जब किसी तकलीफ में से गुजर रहे होते, शख्सी तौर पर या फिर वो कौमी तौर पर, तो अपने इस दुख दर्द को वो खुदा के हजूर में रखते, अपना दिल खुदा के हजूर में खोलते। तो इसको कहा जाता साम ऑफ लेमेंट या नोहा खानी के ज़बूर। इसकी जो एक मिसाल है वो ज़बूर 20 है, जो कि अक्सर लोग दुख की हालत में गाते हैं। ज़बूरों की तीसरी किस्म को शुक्रगुजारी के ज़बूर कहा जाता, और इसमें ज़बूर नवीस खुदा की शुक्रगुजारी करता उन कामों के लिए जो कि उसकी शख्सी ज़िंदगी में हुए, या फिर बनी इसराइल की जो एक कौमी ज़िंदगी है उसमें खुदा ने कुछ किया तो उसके लिए खुदा की तारीफ की जाती। और उसकी एक मिसाल ज़बूर 136 की सूरत में हमें मिलती है।
फिर चौथी किस्म के जबूरों को कहा जाता था खुदा पर भरोसे के जबूर, खुदा पर तवक्कल के जबूर, या इंग्लिश में हम कहेंगे तो साम्स ऑफ कॉन्फिडेंस। अब इस किस्म के जबूरों में खुदा पर अपने ईमान का, अपने भरोसे का इजहार किया जाता कि चाहे मेरे गिर्द जो भी हो रहा हो, लेकिन चूंकि खुदा मेरे साथ है तो इस तरह की सूरत हाल पर मैं गालिब आ जाऊंगा, या इस सारी सूरत हाल में खुदा मुझे संभाल लेगा। तो भरोसे या तवक्कल के जबूरों की एक मिसाल जबूर 121 है, यानी कि अखियां चुकना है मैवल पहाड़ा। जबूरों की पांचवी किस्म जो है उसको हम यादगारी के जबूर या साम्स ऑफ रिमेम्बरेंस कहते हैं, यानी कि ये वो जबूर होते थे जिसमें जबूर नवीस याद करता कि खुदा ने उसके लिए या फिर उसकी कौम के लिए माजी में क्या कुछ किया है, और उन कामों को याद करके खुदा की हमदो सना की जाती। और इस तरह के जबूरों की एक किस्म जो है जबूर 105 भी है, और जबूर 136 शुक्रगुजारी के साथ यादगारी के जबूरों में भी शरीक किया जाता है, क्योंकि इसमें भी जबूर नवीस याद करता है कि खुदा ने ना सिर्फ उनकी कौमी जिंदगी में बल्कि इस दुनिया के लिए क्या कुछ किया है, उस बात को याद किया जाता। छठी किस्म के जबूरों को हिकमत के जबूर कहा जाता, या इंग्लिश में हम कहेंगे तो साम्स ऑफ विजडम। अब बाइबल मुकद्दस में चूंकि हिकमत का ताल्लुक ठीक चुनाव से है, यानी कि उस राह का चुनाव करना, उस तौर तरीके का चुनाव करना जो कि खुदा की नज़र में ठीक है, वो हिकमत कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो राह है जिस पर शरीर चलते हैं, तो ये वो ज़बूर हैं जिसमें खुदा के लोगों से कहा जाता कि वो उस राह को चुने जो कि ठीक राह है, वो जो कि खुदा ने मुतय्यन की है अपने लोगों के लिए। और साथ में बताया जाता कि इस राह को चुनने की बरकत क्या है। और इस तरह के जबूरों की जो एक किस्म है वो जबूर 1 है, जिसमें लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की राह पर नहीं चलता है। और फिर जबूरों की आखिरी किस्म उसे कहा जाता था शाहाना जबूर या साम्स ऑफ किंगशिप। अब ये वो जबूर थे कि जिनमें या तो खुदा ताला को बादशाह के तौर पर पेश किया जाता या फिर उसकी बादशाही का बयान किया जाता। मिसाल के तौर पर बहुत ही मशहूर जबूर 24, या फिर इसराइल के बादशाहों के बारे में कुछ कहा जाता, जबूर 45 उसकी एक मिसाल है। या फिर मौदा मसीह के हवाले से कोई पेश गोई होती, या उसकी जो खिदमत है, काम है, जात है, उसके हवाले से कुछ कहा जाता, जैसे कि जबूर 72 हम गाते हैं। अब जब जबूरों की इन अक़साम पर गौर करते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि जब हम खुदा के हजूर में जाते हैं, हम दो सना करते हैं, तो ये सिर्फ खुदा के कामों का बयान करना नहीं है, सिर्फ जो कुछ वो है उसी का बयान करना नहीं है, बल्कि जिस भी हालत में आप गुजर रहे हैं उसी के मुताबिक आप अपने दिल को खोलते हैं। जैसा कि हमने इस ज़बूरों में देखा कि खुदा की हमद भी की जाती है, नोहा खानी भी की जाती है, शुक्रगुजारी भी की जा रही है, और माजी में जो कुछ किया उसको भी याद किया जा रहा है, और कुछ हिकमत की बातें भी इसमें कही जा रही हैं, खुदा की बादशाही के मुतालिक कुछ कहा जा रहा है। तो इस तरह से ज़बूर सिर्फ खुदा से मुतालिक नहीं है, खुदा की हमदो सना सिर्फ खुदा के मुतालिक नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल की हालत से मुतालिक भी है कि जिस तरह की सूरत हाल में है उसी के मुताबिक हम अपने दिल को खुदा के सामने खोलते हैं। और दूसरी बात जो कदरे अजीब है कि इतनी सारी अक़साम है, सारे ज़बूर हमदिया ज़बूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस किताब को तहीलीम कहा जाता है, यानी कि ऐसा गीत जिसमें खुदा की हमद की जाए। तो ऐसा क्यों है? उसका सबब यह है कि ज़बूर नवीस अपने दिल की हर तरह की हालत को खुदा के हुजूर में रखते हैं, उसमें वो शिकवे भी करते हैं, शिकायतें करते हैं, रोते भी हैं और हर तरह के जज्बात का इजहार करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि चाहे जो भी ज़बूर हो, उसका इख्तिताम खुदा की हमदो सना के साथ होता है। और ये बात हमें ये सिखाती है कि चाहे हम जिस भी हालत में हों और खुदा के साथ जो भी हम अपने दिल को खोलें, चाहे हमारे अंदर कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, लेकिन जो बाइबली तरीका वो ये है कि आप अपनों से शिकवे शिकायतें तो कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ वो हैं उनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और हर हाल में हमें खुदा को जो है वो जलाल ही देना है, और जो भी हो, जो भी हमने खुदा के साथ बात की है, हमारी
दुआ का इख्तिताम जो है वो हमेशा खुदा के हमदो किस्ना के साथ होगा। इससे आपका ईमान बढ़ेगा और आपका जो ईमान है वही है जो कि हम सारे तरह के हालात को बदल कर रख देगा। तो इसीलिए मैं इस बात पर जोर दूंगा कि अगर आपने दुआ करना सीखना है तो ज़बूर की किताब को पढ़ना शुरू कीजिए। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फज़ल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।